नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की। हमारे पास इससे जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी है, मतलब इस्तीफा क्यों हुआ और अब आगे क्या होगा, इस सब पर। नमस्कार। हाँ बिल्कुल। तो चलिए जरा समझते हैं कि असल में हुआ क्या है और इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। हाँ, ये समझना जरूरी है कि इस्तीफे की वजह क्या बताई गई है और संवैधानिक प्रक्रिया इस बारे में क्या कहती है। कोशिश यही रहेगी कि इन पहलुओं को मतलब आसानी से समझा जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मुख्य बात, इस्तीफा दिया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। तारीख थी 21 जुलाई 2025। जी हाँ। और उन्होंने अपना इस्तीफा वो किसे सौंपा? देखिए, भारतीय संविधान के मुताबिक उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं और उन्होंने वैसा ही किया है, मतलब प्रक्रिया का पालन हुआ है। हाँ, पहला कदम तो यही है। बिल्कुल। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके मन में है, इस्तीफे की वजह। क्या इस बारे में कुछ साफ तौर पर कहा गया है? देखिए, जो जानकारी अभी तक सामने आई है उसके हिसाब से तो मुख्य वजह उनकी सेहत से जुड़ी हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने खुद अपने बयान में कहा है कि वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, और डॉक्टरों की सलाह मान रहे हैं, इसीलिए ये पद छोड़ रहे हैं। अच्छा, तो ये बात मतलब साफ है कि कारण पूरी तरह से निजी स्वास्थ्य से जुड़ा है, कोई राजनीतिक कोण नहीं है इसमें। जी, इसी बात पर जोर दिया गया है कि ये फैसला उनका अपना है, पूरी तरह से सेहत के कारणों से लिया गया है। किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव या आप कह लीजिए विवाद का जिक्र कहीं नहीं है। ये जानना जरूरी था, क्योंकि अक्सर ऐसे उच्च पदों से इस्तीफों पर कई तरह की वो अटकलें लगने लगती हैं। बिल्कुल, और ये भी सोचने वाली बात है कि इन ऊंचे संवैधानिक पदों पर काम का प्रेशर कितना ज्यादा होता है। तो ऐसे में स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ना ये भी दिखाता है कि ये भूमिकाएं कितनी मेहनत और समर्पण मांगती हैं। सही कहा, बिल्कुल। अब ये बताइए कि आगे क्या, मतलब जब तक नए उपराष्ट्रपति नहीं चुने जाते तब तक काम कैसे चलेगा, खासकर राज्यसभा में, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही तो सभापति होते हैं वहां के। हाँ, ये एक अहम सवाल है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ये सही है। तो जब ये पद खाली होता है तो आमतौर पर देखिए एक व्यवस्था है। व्यवस्था ये है कि राज्यसभा के जो उपसभापति हैं वो सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। अच्छा, यानी सदन की कार्रवाई चलती रहेगी, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। उम्मीद तो यही है। ये एक तरह की आप कह सकती हैं अंतरिम व्यवस्था है, ताकि सदन का काम सुचारू रूप से चलता रहे जब तक नए उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। इससे मतलब शासन की निरंतरता बनी रहती है। समझ गया। तो एक तय प्रक्रिया है जिससे काम नहीं रुकता। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर मुख्य बातें यही हैं कि इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों से है, संवैधानिक प्रक्रिया का पालन हुआ है और आगे के लिए भी एक स्थापित व्यवस्था मौजूद है। हाँ, ये एक घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इतने महत्वपूर्ण पदों पर बैठे व्यक्तियों की निजी सेहत और उनकी सार्वजनिक जिम्मेदारियों के बीच वो संतुलन कितना नाजुक हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। और इसी से जुड़ा एक विचार मेरे मन में आता है कि जब कोई इतना बड़ा संवैधानिक पद मान लीजिए अचानक खाली हो जाता है, तो उत्तराधिकार की जो प्रक्रिया है वो कितनी ज्यादा चुस्त और तेज होनी चाहिए ताकि शासन व्यवस्था पर कम से कम असर पड़े। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमेशा गौर करते रहना चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल, एक अहम सवाल है ये आगे सोचने के लिए।